ज्योतिष में भी एक शास्त्र होता है जिसको बोला जाता है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र आपकी नाक, आपकी आंख, आपके होंठ, आपके कान, आपके चेहरे का आकार, आपके अंगूठे का आकार, इन सब से बता सकता है कि आपके सोचने का तरीका क्या है और आपके रहने सहने का तरीका क्या है और आप कितना लाइफ में आगे जा सकते हो या फिर किस फील्ड में आपकी जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स है, पर्सनालिटी के जो गुण हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली फिट होते हैं। क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रो पंडित यूट्यूब चैनल के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके अंगूठे से कैसे सब कुछ बताया जा सकता है, आपका सोचने का तरीका, आपका रहने सहने का तरीका और आपके लाइफ में कितना आगे आप जा सकते हो। ये सब कुछ सिर्फ आपके अंगूठे के आकार को देखकर बताया जा सकता है। अब इस चीज़ को बस इस तरह से समझिए कि आपने कई बार सुना होगा ना कि एक इंटरव्यू पैनल में एक बॉडी लैंग्वेज को देखने परखने वाला एक एक्सपर्ट बैठाया जाता है। कई बार कई सारे इवन जो एसएसबी से देते होंगे, एसएसबी के इंटरव्यूज़, वो इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे। अब कई बार आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ आपके बारे में बता देती है, आपके चलने का, बैठने का, बात करने का तरीका और सलीका आपकी सोच को दिखा देता है। बस बिल्कुल ये उसी तरह से है। ज्योतिष में भी एक शास्त्र होता है जिसको बोला जाता है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र आपकी नाक, आपकी आंख, आपके होंठ, आपके कान, आपके चेहरे का आकार, आपके अंगूठे का आकार, इन सब से बता सकता है कि आपके सोचने का तरीका क्या है और आपके रहने सहने का तरीका क्या है और आप कितना लाइफ में आगे जा सकते हो या फिर किस फील्ड में आपकी जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स है, पर्सनालिटी के जो गुण हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली फिट होते हैं। तो बिल्कुल इसको उसी तरह से समझिए। सामुद्रिक शास्त्र में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जाता है, उसमें से एक ही चैप्टर आज हम यहाँ पे कवर करेंगे, वो है आपका अंगूठा। अब देखिए, बहुत ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, बस यहाँ पर 3 कैटेगरियों में बांटा जाता है अंगूठे के आकार को। अपना थंब ऐसे रखना है, यानी कि मुट्ठी आपको यूँ बंद करनी है और देखना है कि नॉर्मली आपका अंगूठा बिना कोई ज़्यादा ताकत लगाए हुए, ठीक है, कैसा है। क्या बिल्कुल ये सीधा स्ट्रेट एकदम 90 डिग्री का एंगल बना रहा है या थोड़ा सा ऐसे है, यानी कि 90 डिग्री से थोड़ा कम एंगल बना रहा है। आपकी स्क्रीन पे आपको फोटोज दिख रही होंगी, उसमें आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। या फिर आपका अंगूठा 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बना के पीछे की तरफ मुड़ जाता है। ये 3 कैटेगरीज आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं पहली कैटेगरी से, यानी कि अगर आपका थंब आप ऐसे बंद करते हैं और ये 90 डिग्री का एंगल बना लेता है तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं। इनको मैं टाइप 1 की कैटेगरी में बांट रहा हूँ। अगर टाइप 1 कैटेगरी में आपके अंगूठे का शेप आता है, अच्छा हाँ जी, एक क्वेश्चन और आ सकता है आप लोगों के मन में कि दाएं हाथ का देखिए या बाएं हाथ का, तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी आपका डोमिनेट हैंड है, राइट हैंड से अगर सारा काम करते हैं तो राइट हैंड देख लीजिए, अगर लेफ्ट ही है, लेफ्ट हैंड से सारा काम करते हैं तो लेफ्ट हैंड देख लीजिए। ये डाउट क्लियर कर लीजिए अपने मन में। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप 1 वाले लोगों के बारे में बात करते हैं। अगर आपका अंगूठा टाइप 1 है, यानी कि आपका अंगूठा बिना ज़्यादा फोर्स लगाए हुए एकदम स्ट्रेट सीधा खड़ा हुआ है, जैसे आपको मेरा अंगूठा दिख रहा है, आप लोग उस पेड़ की तरह है जो एकदम सीधा तना हुआ खड़ा रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। यहीं से आपकी पहली क्वालिटी निकल कर आती है कि आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हो। आपने अपने मन में जैसा रहने का तरीका या जैसे लोगों को पसंद करने का तरीका एक बार सेट कर लिया होता है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे ही लोग पसंद आते हैं। दूसरी क्वालिटी आपके निकल कर आती है, आप ज़िद्दी होते हो। अब ज़िद्दी की क्वालिटी बहुत अच्छी भी होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा ज़िद्दी, बचपना वाला ज़िद्दीपना की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ज़िद्दी का मतलब होता है कि एक बार जो ठान लिया भाई, या फिर जिस काम में मन लग गया या मन लग रहा है उस काम को करते रहेंगे, पूरी शिद्दत के साथ करेंगे। जिस काम में मन नहीं लगता है तो फिर मार लो, पीट लो, कितना ज्ञान दे लो, कितना समझा लो, आप ऐसे व्यक्तियों से वो काम नहीं करवा सकते। इनकी रुचि होना, इनका इंटरेस्ट होना उस काम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरी क्वालिटी इनके अंदर देखी जाती है कि ये बड़े ही एम्बिशियस होते हैं। ये कभी भी आपको 15,000, 10,000, 20,000, 25,000 की नौकरी में संतुष्ट होते हुए नहीं दिखाई देंगे। आप इनसे बातें करेंगे तो इनके प्लान अक्सर रहेंगे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं शेयर मार्केट भी ओपन कर सकता हूँ, कल को मुझे ये बिजनेस भी करना है, अगर आज मैं इस गवर्नमेंट जॉब में हूँ XYZ में तो इससे हायर एग्जाम्स के भी मुझे पेपर भरने हैं। मतलब ये अपने लाइफस्टाइल को और अपने कंफर्ट को
बढ़ाते रहते हैं। और एक बात और बड़ी खास है इनके अंदर कि ऐसा नहीं है कि अगर ये यंग हैं या 20-25 साल के तभी इनके अंदर ये सारे गुण हैं, ये 40-45 के भी हो जाएंगे ना तब भी आपको संतुष्ट या लाइफ में एकदम से बस अब सब कुछ मिल गया है, बस रोटी कपड़ा मकान है, बस चौड़े होके सोना है और खाना है। नहीं, ये उम्र के किसी भी पड़ाव में पहुंच जाते हैं, संतुष्ट नहीं रहते और आगे और आगे और आगे बढ़ने की इनकी जो भावना है ये चलती ही रहती है निरंतर रूप से। ऐसे व्यक्तियों को आप अक्सर देखोगे मैं की बातें करते हैं। दैट इज़ वाई कई बार इनको ईगोइस्टिक या शो ऑफ करने वाले व्यक्तियों की कैटेगरी में भी लोग डाल देते हैं। बट इन शॉर्ट जब आप इनको दूर से देखोगे तो हो सकता है कि एरोगेंट या ईगोइस्टिक लग जाए, पर जब आप इनसे पास में मिलने जाओगे ना तो इनसे अच्छा ह्यूमरस या फिर इनसे अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर या इनसे अच्छा हैपनिंग आदमी शायद ही कोई आपको मिले। जिस तरह से आपका थंब 90 डिग्री का होता है, आप लोग अक्सर पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत जल्दी नहीं चेंज करते हैं। आपने जैसे एक रूढ़िवादी सोच कोई भी अपना ली, लेट्स सपोज एक लड़का लड़की दोस्त नहीं बन सकते, ठीक है। आपने अगर यंग एज में इस पॉइंट ऑफ व्यू को अपना लिया या फिर इसमें आपकी सोच बैठ गई तो फिर इसको चेंज करना बड़ा ही मुश्किल होता है। बहुत ही ज़्यादा तार्किक होते हो क्योंकि आप अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत सारे लॉजिक दे दोगे दुनिया को और अपने आप को सही प्रूव करने का हर सिचुएशन में ये आपकी आदत बन जाती है। अब इतनी सारी चीज़ें होती, दैट इज़ वाई ये डिसीजन बहुत अच्छा लेते हैं, बहुत क्विक डिसीजन भी लेते हैं और अक्सर इनके डिसीजन खुद के ऊपर भी, फैमिली और फ्रेंड्स के ऊपर भी बहुत सटीक साबित होते हैं। ऐसे लोगों की एनालिटिकल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, या हिंदी में इसको कहते हैं तो बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। इनको आप रात में फ़ोन करो कि भाई कल गोवा निकलना है तो ये पूछेंगे कल कितने बजे गोवा निकलना है, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लड़के कितनी लड़के, जब फ्लाइट से जाना है कि ट्रेन से जाना है, कब वापस आओगे, गोवा में कहाँ रुकना है। तो बाल की खाल निकालने वाली, यानी कि हर क्वेश्चंस के आंसर इनके पास होने चाहिए। अब देखिए ये क्वालिटी भी है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला गुड डिसीजन मेकर। अब जिसकी ये क्वालिटी होगी, जो हर चीज़ को 360 डिग्री में देखेगा, हर चीज़ के रूट तक, जड़ तक जाने की कोशिश करेगा, वही तो डिसीजन जल्दी ले पाएगा क्योंकि रिस्क कम हो जाता है वहाँ पे। अब बात आई रिस्क की, तो ऐसे लोग लाइफ में एक गुड अमाउंट के रिस्क टेकर होते हैं। मैं नहीं कह रहा बहुत बड़े रिस्क टेकर होते हैं, बट यस एक गुड अमाउंट के रिस्क टेकर भी होते हैं और बहुत ज़्यादा भी रिस्क नहीं लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल रिस्क ना लें और अपने लाइफ को एक सिस्टम से चलाते रहें। मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करने में माहिर होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे या तो वक्त दे देता है या खुद आगे बढ़कर ले लेते हैं, क्योंकि इनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि यस मैं एक तने हुए पेड़ की तरह सीधा खड़ा रहूँगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करके उनको अच्छे से निर्वाह करूँगा। ऐसे लोगों पर ट्रस्ट बाकी की जो जनता है बहुत जल्दी कर लेती है और इसका भी लाभ इनको कई बार मिलता है। आप ऐसे लोगों को अक्सर धार्मिक पाओगे, इनका एक इंटरेस्ट होता है रिलीजन में, फिर वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करें, उस रिलीजन से जुड़ी प्रैक्टिसेस में ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। ऑल्दो ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है, पर फिर भी एक छोटा सा सजेशन आपके लिए रहेगा मेरी तरफ से कि थोड़ा लाइफ में मैनिपुलेटिव और थोड़ा लाइफ में अगर आप फ्लेक्सिबल बन जाएंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, ऊपर उल्टा आपको कई सारा फायदा होगा। तो ये था टाइप 1 का अगर आपका थंब है या आपका अंगूठा है। अब बात करते हैं टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 यानी कि 90 डिग्री ना होकर आपका थंब बिना फोर्स लगाए ऐसे रहता है, थोड़ा 90 डिग्री से थोड़ा अपनी उंगलियों की तरफ मुड़ा हुआ रहता है या झुका हुआ रहता है। टाइप 2 कैटेगरी में अगर आपका थंब आता है, आपका अंगूठा आता है, ऐसे व्यक्ति इमोशनल होते हैं, इनके अंदर इमोशंस होते हैं और ये लोगों की भावनाओं को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ध्यान देते हैं। इवन अगर आप ऐसे लोगों के पास बैठकर कोई बातें करने लग जाओगे ना तो ये सुनते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी यही है और आज की दुनिया में कई सारे लोग इसी में लैग कर रहे हैं कि लोगों ने सुनना छोड़ दिया है, बस सुनाने में लगे हुए हैं। हस्बैंड वाइफ में भी बहुत सारे रिलेशंस खराब हो रहे हैं इसी एक वजह से कि लोग सुनाने में लगे हुए हैं, सुनना लोगों ने कम कर दिया है। तो अगर ऐसा टाइप 2 टाइप का आपका थंब है तो आप सुनते हैं लोगों की इमोशंस, बिकॉज आपको इमोशंस की कद्र पता है। आपके अंदर खुद भी इमोशंस कई सारे होते हैं, आप जल्दी रो देते हो, जल्दी दुखी हो जाते हो, लोगों की बातों को जल्दी दिल पे लगाने की आपकी हैबिट होती है। इसी से आपकी दूसरी या तीसरी क्वालिटी निकल कर आती है लविंग नेचर और केयरिंग नेचर। ऐसे लोग बहुत प्यार करते हैं दुनिया से और लोगों का ख्याल रखते हैं क्योंकि ये भी चाहते हैं कि बदले में इनको भी लव मिले, इनको भी केयर मिले। तो जैसा ये अपने आप को ट्रीटमेंट करना चाहते हैं सेम ये दुनिया को भी देते रहते हैं ताकि लोगों को भी पता चले कि इन सारी छोटी छोटी जो स्किल्स कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए,
इनकी बहुत नीड होती है हर एक व्यक्ति को। तो ये उसके एक तरह से प्रचारक हैं, आप इनको कह सकते हैं। इनके अंदर आप एक क्वालिटीज देखोगे कि अपनी इमोशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस में रखना ही अच्छा समझते हैं। और ये बहुत ज़्यादा पैसा 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 के पीछे भी नहीं भागते, या बहुत ज़्यादा फैमिली 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 के पीछे भी नहीं भागते। एक अच्छा, एक गुड अमाउंट का बैलेंस रखना प्रेफर करते हैं, जिसे कहते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना प्रेफर करते हैं। ऑल्दो फैमिली इनकी थोड़ी स्लाइटली अपने काम से या अपने प्रोफेशन से हमेशा ऊपर ही रहती है। मैंने बताया ना कि ये थोड़े फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, जैसे इनका थंब पूरा स्ट्रेट ना होकर थोड़ा सा झुका हुआ है, इसलिए फ्लेक्सिबल नेचर के। फ्लेक्सिबल नेचर यानी एडजस्टिंग नेचर होता है। सिचुएशन जैसी देखेंगे, रिक्वायरमेंट जैसी देखेंगे, फैमिली में हो या फिर इनके काम में हो, वैसा ही अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। जैसा देश वैसा भेष इनकी फिलॉसफी होती है, आप कह सकते हैं। ऐसे लोगों को आप पाओगे कि बहुत अच्छी मैनेजिंग स्किल्स लेकर आते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये सामने वाला गुस्सा कर रहा है ना, तो इसके पीछे ये सिनारियो नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई और बात है, या फिर सुबह की बात का गुस्सा ये अभी निकाला। तो ये चीज़ इनको समझ में आ जाती है कि सामने वाला इस तरह की बातें कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। दैट इज़ वाई ये उसकी इमोशंस को मैनेज करते हैं और इनडायरेक्टली उस आदमी को ही मैनेज कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी मैनेजरियल स्किल होती है, और ये अक्सर घर की माओं के अंदर आप पाओगे कि उनको पता होता है कि उनके हस्बैंड या उनके बच्चे गुस्सा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। मम्मी कह नहीं देती है कि गुस्सा कर रहा है कुछ खा ले, है ना। तो ये चीज़ समझ में आ जाती है इनको कि सामने वाले का ऐसा इमोशन या ऐसा आउटबर्स्ट किस वजह से हो रहा है, और ये उसकी केयर करके मैनेजिंग स्किल्स, एक अच्छे मैनेजर बनते हैं। अपनी कंपनी में भी ये मैनेजिंग स्किल्स इनको बहुत आगे ले जाती है। ये अपनी लाइफ में हमेशा धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं और इसमें इनको मज़ा भी आता है ना ऐसे, और कोई गलत बात भी नहीं है। हमेशा आप इनको देखोगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी करियर लाइफ में धीरे 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 ग्रोथ करके एक अच्छा मुकाम प्राप्त कर ले जाते हैं। लो रिस्क टेकर होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की इनके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये एक सेवियर टाइप की पर्सनालिटी है कि यस, मेरे लिए जीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए इतना ओके है, इतना अमाउंट, एक्स अमाउंट ऑफ पैसा ओके है, तो मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, नाउ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करते रहेंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर अपने पैसे या अपनी अभी की जो स्टेबिलिटी है इसको छिन्न भिन्न या परेशान या अनस्टेबल बनाने को कोई दिलचस्पी नहीं होती है इनको कई बार देखा गया है कि बहुत ज़्यादा अमीर बन जाना या बहुत ज़्यादा अनाप शनाप पैसा आ जाए, ऐसी भी भावनाएं अक्सर थोड़ी कम ही होती हैं इनके अंदर। एक गुड अमाउंट ऑफ लाइफ, एक अच्छी लाइफ जीने की भावना ज़्यादा होती है। तो ये था अगर आपका टाइप 2 की कैटेगरी में आपका थंब, आपका अंगूठा आता है। बात करते हैं कि अगर आपका थंब टाइप 3 की कैटेगरी में आता है। टाइप 3 मतलब आप अंगूठा ऐसे कर रहे हो तो बिना ज़्यादा फोर्स लगाए आपके अंगूठे का ऊपरी भाग मुड़ जाता है, आपकी उंगलियों के विपरीत चला जाता है, ठीक है। यानी कि 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा ही आपका अंगूठा झुक जा रहा है। ऐसे लोग आ रहे हैं टाइप 3 में, स्क्रीन पर आप इमेज देख सकते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ऐसे लोगों को आप देखोगे कि ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भावुक हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हैं। ये होते हैं ना कई लोग कि आप थोड़ी सी भी तेज आवाज़ में किसी ने या थोड़ी सी भी हल्की सी भी टोन ऊपर करी, इनको बहुत बुरा लग जाता है, इनका दिल बहुत दुख जाता है, दर्द है ना। सोने का दिल होता है, गोल्ड का हार्ट, वो वाला सोना नहीं, गोल्डन हार्ट होता है ऐसे लोगों का, और इस गोल्डन हार्ट को बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है। और कई बार एक्सटर्नल मैटर या एक्सटर्नल लोगों की वजह से इनका दिल बहुत ईजिली दुख जाता है। ऐसे व्यक्तियों को अक्सर या तो प्यार मिलता नहीं है सच्चा वाला, या फिर ऐसे लोगों को जो प्यार करते हैं वो छोड़कर चले जाते हैं। दैट इज़ वाई हार्ट ब्रेक्स ऐसे लोगों की लाइफ में, मैरिड लाइफ में भी इवन, इनको समझ पाना थोड़ा कठिन होता है लोगों को, बिकॉज दे आर टू इमोशनल। और उस लेवल पे कोई और व्यक्ति चला जाए कि इनके इमोशंस की कद्र कर जाए, बहुत रेयर होता है। इतने इमोशनल होते हैं, दिल के राजा होते हैं, दिल के भोले होते हैं, भोले बादशाह इनको कहा जाए तो बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा। और क्योंकि ये इतने केयरिंग नेचर के होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इनसे कनेक्ट भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के ये फेवरेट भी होते हैं, एक ग्रुप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। और कई बार अगर फीमेल्स हैं स्पेशली, तो आप पाओगे ना कि इनका ख्याल रखने वाले लोग इनके आसपास बहुत सारे होते हैं। मेल्स में भी ऐसा देखा गया, ऐसी बात नहीं कि मेल्स के अंदर इमोशंस नहीं होते हैं। तो इस तरह के ये व्यक्ति होते हैं। आप इनको अक्सर पाओगे कि थोड़े लाइफ में प्रैक्टिकल कम होते हैं, लॉजिकल थोड़े कम होते हैं, लेकिन क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकी क्रिएटिविटी की कोई और इनकी बराबरी शायद ही कर पाए, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। इनसे अगर कोई काम निकलवाना है ना आपको, तो कभी भी गुस्सा तो दिखाना मत भाई साहब, या फिर आवाज़ ऊंची करना मत, क्योंकि ये अगर हट पे या फिर जिद पे आ गए ना,
और अगर अपने इमोशंस के अंदर चले गए, जैसे वो कछुआ होता ना कि वो अपनी ढाल एक बार शील्ड आगे कर लेता है जब उसको खतरा या डर लगता है, दैट इज सेम इनको समझिए। अगर आपने इनके सामने बदतमीजी करी, गुस्सा दिखाया या फिर ये दिखाया कि डांट डपट के मैं इनसे काम करा लूँगा, भूल जाओ। ये टाइप 3 वाले लोग हैं, ये कभी भी किसी के सामने झुकेंगे नहीं और किसी के गुस्से में आके, किसी के डर में आके कोई काम करेंगे नहीं। ये नौकरी तक छोड़ देंगे कि अगर आपने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा या बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करी। और वहीं पर आप इनसे प्यार से बात करके देखो, आप इनसे मोहब्बत से बात करके देखो, इनसे बड़ी स्वीटली बात करके देखो, दिन रात आपके लिए काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे, अपने मुंह का निवाला तक आपको दे देंगे। इतना प्यारा नेचर होता है इनका। तो इन पे कभी भी आप चढ़ने की कोशिश मत करिए, इन पे भी कभी आप गुस्सा करने की कोशिश मत करिए। इनको दुनिया भर का प्यार देते रहिए, क्योंकि ये भी दुनिया को बहुत सारा प्यार लुटाते हैं। और ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में हैं तो आप इन पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। ऐसे लोग सीक्रेट दबाने में थोड़े से कच्चे हो सकते हैं, पर अगर आप इसको बोल दोगे ना एक बार कि ये मेरे दिल की बात है, मैंने तुम्हारे साथ शेयर करी, किसी को और मत बताना, बस इतना प्यार से बोल दोगे ना, ये किसी को कभी नहीं बताएंगे। ये लोग ऐसा नहीं है कि इमोशनल मैंने इतना ज़्यादा बोल दिया तो इनको बड़े बुद्धू है, इनको आराम से आप बेवकूफ़ या बुद्धू बना ले जाओगे। नो, इनको सब पता होता है कि सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है। मैंने कहा ना, जो व्यक्ति भी इमोशनल होगा उसको सामने वाले के इमोशंस उतनी ही जल्दी समझ में आ जाएंगे, इसलिए वो फेक और रियल में बहुत जल्दी डिफ्रेंशिएट कर लेता है। सो दे आर इंटेलिजेंट, उनको पता है कि कब आप फेक कर रहे हो या कब आप रियल हो। सो रिस्पेक्ट करिए उनकी इस इमोशंस की और उनकी इंटेलिजेंस की, उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट करिए। एंड नोट में बस यही बोलूँगा, दिल के बहुत साफ हैं, ऐसे लोग कभी भी किसी को धोखा चाह कर भी, कोशिश कर भी धोखा नहीं देंगे। ऐसे लोग वही हैं जिनको पड़े हुए सड़क पे भी अगर पैसे मिल जाते हैं ना तो उठा के मंदिर में दे आते हैं, किसी गरीब को दे देते हैं। ये वही लोग हैं। तो ये था पूरा एनालिसिस। अगर आपका टाइप 3 का थंब है, अब आपको ये बताना है कि आपका थंब किस कैटेगरी में आता था। क्या वो टाइप 1 में आता था, टाइप 2 में आता था या टाइप 3 में आता है। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। देखते हैं कि किसकी तादाद इस दुनिया में ज़्यादा है। ये भी साथ ही साथ बताइएगा कि सामुद्रिक सांस यानी कि आपकी बॉडी पार्ट्स, बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियो जिनसे ये बताया जाता है कि आपका बॉडी पार्ट ऐसा है वैसा है, तो आपका नेचर कैसा होगा। इस तरह के वीडियोज़ आप और चाहते हैं हमारे चैनल पर, हमारे पेज पे, तो ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि हम फ्यूचर में भी सामुद्रिक सांस से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस हम अक्सर आपके लिए लाते ही रहते हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जाके सब्सक्राइब करिए एस्ट्रो पंडित चैनल को, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स हमारे पेजेस की और हमारे एक्सक्लूसिव वीडियोस की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन जाके जरूर चेकआउट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।